सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा मसीही नमस्कार। मैं फिर से आप सब दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं, और उन सभी नए दर्शकों का भी जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम इन दिनों यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन को यहूदा 1:9 से सीखेंगे। इसमें हम मिकाएल और शैतान के बीच का संवाद देखेंगे और आध्यात्मिक संघर्ष को भी देखेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि ईश्वर की इच्छा के बिना किसी भी विवाद का समाधान संभव नहीं है। साथ ही साथ धर्म त्यागियों की विशेषताओं पर भी ध्यान देंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुत आयत से बने रहे। आप सभी का एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन के इस प्रसारण में स्वागत है। मित्रों, आपको याद होगा कि हम यहूदा की पत्री पर मनन कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु का सौतेला भाई था। आरंभिक कलीसिया में विधर्मी के प्रवेश के कारण यहूदा उन्हें चेतावनी देता है कि वे अपने सच्चे विश्वास के यत्न में लगे रहें, क्योंकि कुछ विधर्मी या धर्म त्यागी चुपके से उनमें आ मिले हैं, जो उन्हें विश्वास से भटकने का प्रयास कर रहे हैं। कलीसिया को उनसे सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास ना करने का दंड देने वाला है। अविश्वास के कारण उसने इस्राएल की एक पीढ़ी को जंगल में ही मरने के लिए रख दिया था। मित्रों, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी उनके विद्रोह का दंड दिया। इसी प्रकार उनके मध्य जो झूठे शिक्षक हैं, उन्हें भी परमेश्वर दंड देने जा रहा है। पिछले भाग में हम देख रहे थे कि यहूदा हमें विधर्मियों के 4 संकेत बता रहा था, जिनमें से हमने 2 संकेत देखे थे। पहला, वे स्वप्नदर्शी थे और वे कल्पना के संसार में जीवन जी रहे थे। दूसरा, वे अपने शरीर को अशुद्ध कर रहे थे। वे घृणित और अप्राकृतिक कार्य कर रहे थे, जैसे सदोम और अमोरा के लोग अनैतिकता में मगन थे। तीसरा, अब हम तीसरे पे आते हैं, जो कहता है वे प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे मृत्यु दंड से बचना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब जन अपने मन की इच्छा का आचरण रखें। चौथा, वे ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। मित्रों, वे नियमों और पदाधिकारियों का विरोध करते हैं। पदाधिकारियों के सम्मान का स्वभाव उनमें नष्ट हो गया था। आइए दोस्तों, अब हम फिर से इन धर्म त्यागियों की विशेषताओं पर ध्यान दें, जो आज कलीसिया में घुस आए हैं। वे बगल के दरवाजे से इस कलीसिया में घुसते हैं। वे अधर्मी हैं। वे परमेश्वर के अनुग्रह को कामुकता में बदल देते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। वे स्वप्नदर्शी हैं। वे शरीर को अशुद्ध करते हैं। वे प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और उनमें प्रतिष्ठा के प्रति अनादर भरा हुआ है। ये वे चीज़ें हैं जो उनकी विशेषता है, और वे कलीसिया में जिस तरह से घुस आए हैं, यह बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, मैं आपको एक और घटना के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। यूनानियों ने 10 वर्ष तक ट्रॉय या सिदोन नगर को घेर कर रखा था, परंतु वे उनके गढ़ में सुराग नहीं लगा पा रहे थे। वह नगर अभेद्य था। तब उन्हें एक युक्ति सूझी कि एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर उसमें सैनिकों को उन्होंने छिपा दिया और उस लकड़ी के घोड़े को नगर के द्वार पर छोड़कर वे भाग गए। ऐसा नाटक करने लगे कि वे भाग रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। ट्रॉय या सिदोन के नागरिकों ने जब उन्हें लौटते देखा तो सोचा कि युद्ध नहीं होगा। वे भाग गए हैं। उन्होंने उस लकड़ी के घोड़े को देखा जो अति सुंदर था, और उस घोड़े को वे नगर के अंदर ले आए। रात के समय घोड़े में छिपे सैनिकों ने नगर द्वार खोल दिया और यूनानी सेना रात ही रात उसके अंदर घुस गई। यूनान की प्रतापी सेना 10 साल तक बाहर से जो काम ना कर पाई, वे काम उन कुछ सैनिकों ने भीतर घुस करके कर दिया। इसी प्रकार कलीसिया आज भीतर से महान हानि उठा रही है। हमारे अंदर ही कुछ लोग हैं जो कलीसिया को खोखला कर रहे हैं। बाहरी सताव ने तो कलीसिया की वृद्धि ही की थी, परंतु मुक्त विचारकों के कारण कलीसिया की आंतरिक हानि हो रही है।
दोस्तों, प्रभु यीशु के साथ भी तो भीतर से ही विश्वासघात किया था, हम सब जानते हैं। उसके 12 शिष्यों में से एक ने उसे देश की महासभा को पकड़वाया और उसी के देश की महासभा ने उसे रोमियों के हाथों में दे दिया। उन्होंने उसे क्रूस पर लटका दिया। कलीसिया भी चुपके से विधर्मियों के प्रवेश के कारण भीतर से हानि आज उठा रही है। धर्म त्याग, जो उस समय मनुष्य के हाथ के बराबर का एक छोटा सा बादल का टुकड़ा था, अब एक उग्र तूफान का रूप ले चुका है। तूफान बन चुका है जो कलीसिया में घुसकर उबाल और क्रोध पैदा कर रहा है। मित्रों, हमें इस पत्र को तूफान की चेतावनी के रूप में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म त्याग आज हमारे बीच में है। हम उनके बीच में जीवन जी रहे हैं। मैं यह किसी खुशी या कड़वाहट के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसे एक तथ्य के रूप में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके आसपास ये चीज़ें चल रही हैं। अतीत के सभी महान संप्रदाय काफ़ी हद तक आज खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इसका मतलब कि वे विश्वास से भटक चुके हैं। शायद कभी वापस वे ना भी आ पाए। वे कभी ना लौटने वाली भूमि में चले गए हैं। जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता है कि कोई चर्च या कोई संगठन या संस्था जो एक बार विश्वास से भटक गई हो, वो फिर कभी वापस लौटी हो। दोस्तों, मुझे बताया गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो वापस लौटे हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता या हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखिए, इंग्लैंड में शुरू हुआ वेस्ली आंदोलन एक बाहर आने वाला आंदोलन था जो अंदर से बाहर आया। यह तब शुरू हुआ जब कलीसिया ठंडी पड़ चुकी थी, उदासीन हो चुकी थी, और वेस्ली का चर्च जीवन को पुनः उत्पन्न करने के लिए एक गर्म इनक्यूबेटर के समान काम करने लगा, लोगों को प्रोत्साहित करने लगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आज कई जगहों पर एक गहरी ठंडक बनी हुई है जो केवल वेस्ली के बाहरी रूप को संरक्षित करती है, लेकिन उसमें वह गर्मजोशी और जीवन आज नहीं रहा। बाहर से वो दिखता है ऐसा, लेकिन है नहीं वास्तव में। जॉन वेस्ली ने शिथिल एवं उदासीन कलीसिया को पुनर्जीवित किया था, परंतु आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उसकी कलीसियाएं बाहर से जॉन वेस्ली की दिखती हैं, पर उनके भीतर जैसा पहला जीवन था, जैसे पहले जोश था, जैसे आत्मिकता थी, वो आज नहीं रही। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मेरे विचार में आज का रूढ़िवाद इसका समाधान नहीं है। मैं वहाँ भी ऐसी दुर्बलता देखता हूँ जो उसकी नींव ढा रही है या ढा सकती है। वे शिक्षाओं में तो उचित एवं लकीर के फकीर हैं, परंतु सदाचार और नैतिकता से वे खाली हैं। उनके आचार विचार और अभ्यास अब ऊंचे नहीं रहे। उनमें नैतिकता का पतन हो रहा है, जो दुर्भाग्य से रूढ़िवादी कलीसियाओं में देखा जा सकता है। मुझे एक वास्तविक कमजोरी यहाँ पर दिखाई देती है, और इससे मुझे लगता है कि अंततः कट्टरवाद को भी ये कमज़ोर कर देगी। यह हकीकत है। वह कमज़ोरी यह है कि कट्टरवाद सिद्धांत में सटीक रहा है, लेकिन कई जगहों पर यह नैतिकता से रहित रहा है। कोई उच्च सिद्धांत और व्यवहार नहीं है। कुछ लोग आज ऐसे ही समूह में हैं। वे शिक्षाओं और पृथकीकरण या अलगाव को उस विषय में कट्टर हैं, परंतु जब उनमें से किसी एक को अनैतिकता के व्यवहार में दोषी पाया जाता है तो वे उसका पक्ष लेते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। ऐसा व्यवहार प्रभु यीशु के उद्देश्य को, उसके लक्ष्य को हानि पहुंचाता है, क्योंकि यह भीतर से हो रहा घात है, भीतर से कमज़ोर कर रहा है। दोस्तों, आज हम धर्म त्याग के दिनों में जीवन जी रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे कहें, आप बहुत सनसनीखेज बातें कर रहे हैं, आप उसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। यह बात आपको मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एक अध्ययन के नतीजे बताता हूँ और चाहूँगा कि आप इस बात को ध्यान दें, जो कुछ साल पहले उदारवादी प्रचारकों द्वारा किए गए कुछ बयानों और कुछ बयानों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये बात प्रकट करती है कि आज की स्थिति कितनी भयानक है। इसमें इस बात को बताया गया है कि एक बार करीब 700 प्रचारकों को, जो मसीही थे, उनका साक्षात्कार, इंटरव्यू लिया गया, और उसका विवरण कुछ इस प्रकार है। उनमें से 48% ने कहा कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं लिखी गई। आप चौंकेंगे इस बात को सुनकर। 24% प्रचारकों ने कहा कि प्रभु यीशु की प्रायश्चित मृत्यु को वे स्वीकार नहीं करते हैं। 12% ने
पुनरुत्थान का इनकार किया कि यह संभव नहीं है। 27% के अनुसार प्रभु यीशु जीवित और मृतक का न्याय करने नहीं आएगा। ये उनका डाटा है। एक प्रचारक ने कहा, प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ या नहीं, इस विषय पर हम विचार व्यक्त करना नहीं चाहते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे प्रचारक ने कहा, हमने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान जैसे छोटे से विषय पर विचार करना ही आज बंद कर दिया है। मित्रों, ये डाटा, ये अंक, ये गणना बताती है कि आज स्थिति कहां है। यदि रूढ़िवादी इस निर्बुद्धि वाली बातों पर विश्वास करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वे ऐसा कहते हैं, हमारे पास 20 शताब्दी पुराने खाली कब्र के अतिरिक्त प्रचार के अनेक अध्ययन विषय हैं। दोस्तों, वे उस खाली कब्र को सोचना नहीं चाहते। एक जनमान्य प्रचारक ने कहा, हमारी कलीसिया में बुजुर्गों का जीवित ईमान या जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनका जो जीवित विश्वास था लगभग विलोप होते चला जा रहा है। एक वृद्ध प्रचारक अब भी बाइबल पर विश्वास रखते हैं, परंतु हमारी युवा पीढ़ी अर्थात हमारी कलीसिया के वास्तविक अगुओं में से मैंने एक को भी नहीं देखा कि वह प्रभु यीशु या रूढ़िवाद में कभी भी विषय में या इन बातों पर विश्वास रखता हो। दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद और देखते हैं पद 9 को, जिसमें हम पिछले पद का उत्तर पाते हैं। लिखा है यहूदा 1:9, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर कहा, प्रभु तुझे डांटे। मित्रों, यह पवित्र शास्त्र का सबसे उल्लेखनीय पदों में से एक है। यहाँ वुएस्ट द्वारा इसका एक उत्कृष्ट अनुवाद हमारे लिए प्रकट किया गया है। वो कहते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। दोस्तों, शैतान का गिराया जाना या शैतान एक गिराया गया स्वर्गीय प्राणी है और परमेश्वर का घोषित शत्रु है। फिर भी मिकाईल जब मूसा के शरीर के बारे में विवाद कर रहा था तो उसने ऐसा कोई वाक्य नहीं कहा जो शैतान की गरिमा को ठेस पहुंचाए। मिकाईल ने शैतान की स्थिति का भी सम्मान किया। क्लेमेंट, जो आरंभिक चर्च के पितरों में से एक थे, मूसा के अंतिम संस्कार से संबंधित एक एपोक्रिफल लेख से उदाहरण देते हैं और कहते हैं, जब मिकाईल को मूसा को दफनाने का काम सौंपा गया तो शैतान ने इस आधार पर उसका विरोध किया कि चूंकि वह भौतिक वस्तु अर्थात सारे पदार्थों का स्वामी है, शैतान इन सब बातों का स्वामी है, इसलिए मूसा का शरीर उसका है अर्थात शैतान का है। वो उस पर अपना कब्जा करना चाहता था। मिकाईल का उस समय केवल एक उत्तर था और एकमात्र उत्तर था, प्रभु अर्थात सृष्टिकर्ता तुझे डांटे। शैतान ने मूसा के विरुद्ध हत्या का आरोप भी लगाया। यह भी सुझाव दिया गया है कि शैतान बाद में रूपांतरण के पर्वत पर मूसा के प्रकट होने में बाधा डालना चाहता था। दोस्तों, लूसीफर परमेश्वर द्वारा रचित प्राणी था या जाहिर तौर पर ईश्वर द्वारा बनाया गया सर्वोच्च प्राणी था, पर फिर भी उसमें बुराई पाई गई, उसमें बुराई आ गई। यह मत सोचिए कि बुराई का मतलब यह है कि उसने बाहर जाकर कुछ चुराया। उसमें जो बुराई थी वह यह थी कि उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कर दिया। वह घमंड से भरा हुआ था। वह परमेश्वर से स्वतंत्र या दूर जाना चाहता था, उसके नियंत्रण में नहीं रहना चाहता था। उसने वास्तव में सोचा कि वह परमेश्वर को उसकी गद्दी से, उसके राज सिंहासन से उतार सकता है। कम से कम उसके ब्रह्मांड से एक हिस्से से वो उसे निकाल सकता है। जहाँ तक इस संसार का सवाल है मित्रों, परमेश्वर ने उसे इस विद्रोह को जारी रखने की, उसको विद्रोह करने की अभी अनुमति दी हुई है और परमेश्वर का इसमें एक उच्च और पवित्र उद्देश्य है कि वह समय आने पर उसको दंड देगा। लेकिन यह प्राणी अभी भी मानता है कि वह परमेश्वर द्वारा बनाए गए सृष्टि का एक हिस्सा ले सकता है या उस पर कब्जा कर सकता है और उस पर शासन करना चाहता है। मुझे यकीन है कि शैतान इस धरती पर, इस पृथ्वी को अपना बनाना चाहता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। मित्रों, मिकाईल ने शैतान को शाप नहीं दिया,
उसने उसे बुरे नाम से भी नहीं संबोधित किया, उसने उसे बुरा भला नहीं कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से बहुत से लोग ऐसा करते और करने से पीछे नहीं हटते। कुछ तो उसे बाइबल की व्यवस्था या अधिनियम पढ़कर सुनाते कि ऐसा लिखा है, बाइबल ऐसा कहती है। लेकिन मिकाइल ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि मिकाइल एक प्रधान स्वर्गदूत है और उसने बस इतना कहा, प्रभु तुझे डांटे। उसने विशेषणों या निंदा करने का लंबा दौर नहीं चलाया। उसने उसे गाली गलौज नहीं किया। हालांकि वो ऐसा कर सकता था, पर नहीं। क्यों? मिकाइल को अपने पद, अपनी स्थिति, अपने सम्मान का भय था। लूसीफर को परमेश्वर ने सर्वोच्च प्राणी बनाया था। यह एक ऐसा सबक है जिसे आपको और मुझे आज सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, बहुत से विश्वासी ने परमेश्वर के सामने भी झुकना नहीं सीखा है आज। दोस्तों, आप और मैं परमेश्वर द्वारा सृजित प्राणी हैं। वो हमारा रचयिता है और वह सृष्टिकर्ता भी है। इस सारी सृष्टि को बनाने वाला वो है। उसके द्वारा किए गए किसी भी काम पर सवाल उठाने का आपको और मुझको कोई अधिकार नहीं है। आप मुझे गलत मत समझिए। अगर आपको गलत लगता है कि मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, तो आप गलत कहते हैं। मैं उनसे कई बार इस बात को कहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि वह मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें क्यों होने देता है। दोस्तों, शायद आप भी ऐसा ही कहते हो, लेकिन हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। वह हमारा उद्धारकर्ता भी है। वह वही है जो हमसे प्रेम करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वोच्च है, पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है। वह एक न्यायी है और धर्मी परमेश्वर है। वह कभी कोई गलत काम नहीं करता। वह कभी कुछ गलत नहीं करता, ना सोचता। वह जो कुछ भी करता है वह हमेशा सही करता है, सही होता है। इसलिए आप और मैं उस पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं या कर रहे हैं? क्या हम उसके अधिकार का सम्मान करते हैं जो परमेश्वर ने ठहराया है? क्या हम उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं? न्याय के दिन जब लोगों को हिसाब देना होगा, अपनी की हुई बातों का उन्हें जवाब देना होगा, प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, तुम मुझसे हे प्रभु कहते रहे, पर तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वो आपसे मुझसे कहेगा। हर एक ने अपना अपना रास्ता अपनाया है और वही किया है जो उसकी नज़र में अच्छा है या सही है। दोस्तों, यह मानव जाति की तस्वीर है। ये मनुष्य की फितरत है। आप क्या सोचते हैं? आज मैं क्या सोचता हूँ? प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल हमारे लिए एक उदाहरण है, एक सबक है। मित्रों, आज हमें परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता है। उसके सामने नतमस्तक होने की आवश्यकता है, अपने आप को झुकाने की, सिजदा करने की। उसने जो बनाया है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वाधिकारी है। उसकी प्रभुता संपूर्ण सृष्टि पर है। पर वह सभी को समय देता है। आपको और मुझको वो समय दे रहा है। उसने शैतान को भी अवसर दिया, पर एक दिन उसका भी न्याय किया जाएगा और हमारा भी एक दिन न्याय किया जाएगा। एक दिन सभी को प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अपनी करनी का, अपना जो कुछ हमने किया, जो बोला है, जो हमने किया है, जो सोचा है, इन सब का जवाब देना होगा। तब क्या हमारे पास, आपके पास, मेरे पास उत्तर होगा? आज ही हमें विचार करने की आवश्यकता है। आइए मित्रों, हम उस परमेश्वर की अधीनता में बने रहें जो सृष्टि करता है और आपसे प्रेम भी करता है, आपका बनाने वाला है। हमें सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, जलाल, आदर, भक्ति, सब कुछ उसी परमेश्वर की है जो हमारा बनाने वाला है। आइए प्रार्थना करें और उसे धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप महान परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु, सब कुछ आपका है, लेकिन हम अपने मनों में, अपने हृदय में घमंड से कई बार भर जाते और आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। दयालु प्रभु, हम पर दया करें, हमें क्षमा करें प्रभु, हमारे इस स्वभाव के लिए क्षमा करें और अनुग्रह करें पिता कि अब से हम आपकी अधीनता में जीवन जिए, क्योंकि आप उत्तम हैं, आप सर्वोत्तम हैं, आप प्रधान हैं, आप हमारे महाराजा हैं प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु।
लेकिन इस बात को हमारे विचार में बने रहने में आप सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। प्रभु अपना नियंत्रण हम पर रखें। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती है प्रभु कि उनका जीवन भी ऐसे ही चलता रहे कि अब से आज से प्रभु आप उनके जीवन के सर्वोच्च अधिकारी हो। वो सर्वोत्तम स्थान वो अपने जीवन का केवल और केवल आपको दें। विनती को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सी आशीषों को पाया है और कुछ नई बातों को सीखा है जो आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वोत्तम है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अधीनता में बने रहें, उसी को महिमा देते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मित्रों, आज हमने देखा कि हमें परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता है। उसने जो बनाया है उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। परमेश्वर ही सर्वाधिकारी है। उसकी प्रभुता संपूर्ण सृष्टि पर है, पर वो सभी को अवसर देता है। उसने शैतान को भी अवसर दिया, पर एक दिन उसका भी न्याय किया जाएगा और हमारा भी न्याय किया जाएगा। एक दिन सभी को प्रभु यीशु के समक्ष अपनी करनी का जवाब देना होगा। तब क्या हमारे पास उत्तर होगा? आज यही विचार करने की आवश्यकता है, आपको, मुझको, हम सबको। मैं आशा करती हूँ कि आप अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर चुके होंगे इस वचन के द्वारा, और आप अभी एक निर्णय लेंगे ताकि आप दो दो नाव पर एक साथ सवारी ना करें, जो हमें हानि पहुंचा सकती है। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे, आप प्रभु की संगति में बने रहें। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह की।